प्रतिदिन में बीमार हो जा रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है, रात को नींद नहीं आ रही है, टेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, क्या करें? बाइबल बताती है क्या करना चाहिए। बीमार, पेट खराब हो गया, लूज मोशन हो रहा है, क्या करें? बाइबल बताती है क्या करना है। आप जान रहे हैं ये दुष्ट का काम है, दुष्ट मुझ पर आक्रमण करता है। बाइबल बताती है क्या करना चाहिए। आइए पढ़ते हैं याकूब की किताब 4 अध्याय 7वां वचन। याकूब 4 अध्याय 7वां वचन आप लिख ले, पढ़ ले। बड़े सुंदर, अद्भुत, हीरे मोती से भी मूल्यवान वचन है ये। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जी, हालेलुया। क्या हमें 2 बातें करना है, यहाँ स्पष्ट बताया गया है। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, उसके वचन अनुसार चलिए, उसको वचन को मानिए, और क्या लिखा हुआ है? शैतान का सामना करना है। भागना है नहीं, एक बात से भागना है, वो क्या है? हाँ, कौन बताएगा किससे भागने के लिए परमेश्वर ने कहा है? बताइए। व्यभिचार से। और दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 22वां वचन, किस चीज से भागने के लिए कहा गया परमेश्वर ने? मेरे जवानों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, किस चीज से भागने के लिए परमेश्वर कहा है? 2 तिमोथी 2 अध्याय 22वां वचन। जवानी की अभिलाषाओं से भाग। आमीन। जवानी की अभिलाषा से भाग। यूसुफ ने क्या किया? उसकी मालकिन उसको पकड़ रही है, आप मेरे साथ गलत काम कर, वो भागा। जवानी की अभिलाषा से भाग। आप सबके सामने भी ऐसी अभिलाषाएं आएंगी, आपको भागना है। परंतु जब दुष्ट शैतान इब्लिस आप पर आक्रमण करे, क्या करना है? उसका सामना करना। सामना करना, भागना नहीं है। यीशु के नाम से, यीशु के क्रूस से मैं विजय हुआ हूं। ओ, मैंने जय प्राप्त की है। यीशु के लहू की जय, यीशु के नाम की जय। जब सिर दर्द दे रहा है, ओ तबीयत खराब लग रही है, बुखार लग रहा है, आप कहें नहीं, मैं कलीसिया जाऊंगा, क्योंकि चर्च क्या है? सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है, सबसे अच्छा अस्पताल है। हालेलुया। एक बार मेरे प्रियो, मुझे बड़ा बुखार और सिर दर्द हो रहा था। खुद मैंने छू के देखा, मेरा माथा बिल्कुल तप रहा था, और मैं बाहर नौकरी करता था। दूसरे दिन मेरी एक ऑफिस की इंपॉर्टेंट मीटिंग, मैं सोचने लगा ये बुखार नहीं उतरेगा, मेरे पास कुछ दवाई नहीं है लेने को, डॉक्टर के पास मैं जाना नहीं चाहता, क्या करूं? उस समय मुझे याद आया चर्च है शाम को। मैं गया चर्च में, और जब मैं वहां गया मेरे प्रियो, अद्भुत रीति से पास्टर उस दिन सब पे हाथ रखने लगे। जैसे ही मुझे छुआ, मेरा सिर दर्द तुरंत गायब हो गया, तुरंत मेरा बुखार उतर गया। दूसरे दिन हालेलुया मैं मीटिंग अटेंड कर सका। यीशु के भवन में शंघाई है, इट्स अ हाउस ऑफ हीलिंग, द हीलर इज इन हिज हाउस। शंघाई देने वाला यीशु मसीह अपने भवन में है। आज आपको चंगा करेगा। वो आपका अस्थमा, आपको बार बार अपचन की, कब्ज की समस्या हो, यीशु मसीह चंगा करेगा। ये वचन बोल के हालेलुया। जब आपको ऐसा लग रहा है हाय सबकी नौकरी जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, मेरे बच्चों को मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मेरा कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, बाइबल में लिखा हुआ है उसके बच्चे, परमेश्वर के विश्वासी परमेश्वर के बच्चे अकाल के दिनों में भी तृप्त रहते हैं। अकाल के दिनों में भी तृप्त रहते हैं। आपकी नौकरी, आपकी एडमिशन उसकी जिम्मेदारी है। यीशु को सौंप दे, वो आपके लिए मार्ग निकालेगा। एक भाई, बड़ी सुंदर का भाई कुछ दिन पहले मुझसे बाटा, बोला पास्टर जी
मैं इस बात का गवाह हूं कि अकाल के दिनों में भी बाइबल कहती है भजन संहिता 33, 18, 19, भजन संहिता 37, 18 और 19, यशायाह 58, 58 उसका 11 वचन। मैं जल्दी जा रहा हूं इसलिए आपको मैं जस्ट बता रहा हूं, पढ़ने की जरूरत नहीं। वहां लिखा हुआ है यीशु के बच्चे धर्मी लोग अकाल के दिनों में भी तृप्त रहे, उनको अकाल से कोई घटी नहीं होगी। उसका क्या हुआ? सबकी नौकरी जा रही है। 2 साल पहले कोविड के कारण उसको नौकरी उसकी छूट गई। एक जगह जहां था, दूसरी जगह से फोन आया, ब्रदर आइए, यहां पर है नौकरी, हम आपको हवाई टिकट देंगे, हवाई जहाज का टिकट देंगे, घर देंगे। और मेरे प्रियो, मैं उसके घर गया तो बड़ा सुंदर, इतना अच्छा लोकेलिटी में मिला है, सामने गार्डन है, सुंदर सा उसका घर कंपनी ने दिया है। अकाल के समय बताया मेरे सब साथियों को निकाल दिया गया नौकरी से, नौकरी नहीं मिली, परंतु यीशु ने मेरे बच्चे का भी एडमिशन करा दिया, वो कंपनी वाले ने। सोचिए, अकाल के दिनों में आप तृप्त रहेंगे। जब आपको कमी, घटी का, पैसों का दिक्कत हो, गरीबी का सामना कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहे मेरा परमेश्वर मेरी सारी कमी, घटी को अपने महिमा के धन से पूरा करेगा। यीशु मसीह मेरे लिए गरीब बन गया ताकि मैं उसकी निर्धनता से गरीब हो जाऊं। मेरे प्रियो, जब ऐसा अकाल आप पर सामना करे, हिम्मत न हारे। ये दुष्ट आप पर आक्रमण कर रहा है, आप उसका दृढ़ता से सामना करें। लिखा हुआ है अड़े रहे, डटे रहे। हालेलुया। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, जनरल बोगी में, रेलवे के ट्रेन में सफर करता था, वहां इतनी भीड़ रहती थी, पांव रखने की भी जगह नहीं मिलती थी। तो क्या करना, हमको छोड़ के आ जाना है कि अरे नहीं जगह नहीं मिल रही? नहीं, डटे रहना है, खड़े रहना। एक स्टेशन बाद कुछ यात्री उतरते, फिर पूरी जगह खाली होती। मेरे प्रियो, जब आपको ऐसा बीमारी का, ऐसी समस्या का, वो पैसों की कमी, घटी का सामना करना पड़ रहा है, लिखा है सामना करे दुष्ट का परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, पहला पतरस 5वां अध्याय 9वां वचन। पहला पतरस 5वां अध्याय 9वां वचन, जल्दी पढ़ें। विश्वास में दृढ़ होकर जी, और यह जानकर उसका सामना करो जी, कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। जी, क्या लिखा हुआ है? सामना करो, क्योंकि सबको ही दुख सह रहे हैं, भागना नहीं है। आपका पति शराब पी रहा है, वो घर में मारपीट कर रहा है, ऐसा ना हो कि आप भाग जाए, अरे नहीं रहती मैं उसके साथ, मैं तलाक ले लेती हूँ। मेरे प्रियो, सामना करें, प्रार्थना करते रहे। नशा कर रहा है आपका परिवार का, आपका भाई, आपका पति, आपका पिता, आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को बोले। यहोशू 24:15 में लिखा हुआ है, मैं और मेरा पूरा परिवार, घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 31वां वचन, प्रभु यीशु को विश्वास कर तो तू और तेरा पूरा परिवार उद्धार पाए। आपका नशेड़ी पति, आपका हो सकता है नशेड़ी पिता हो, नशेड़ी भाई हो, बचाए जाएंगे, छुड़ाए जाएंगे। आप अपने पूरे परिवार के साथ आराधना करने के लिए आएंगे। हालेलुया। क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। परंतु ये सब आशीषों को पाने के लिए बाइबल हमें कुछ बातों से सावधान करती है। घर में बगीचा है तो गेट अगर खुलेगा, थोड़ा देर भी खुलता है, क्या होती है, गाय लोग घूमते रहते हैं, आ जाएंगे फट से खाने के लिए। बाइबल बताती है वैसे ही क्या करना है आपको। लिखा हुआ इफिसियों 4:27 में, इफिसियों 4:27 में लिखा हुआ है, गिव नो प्लेस टू द डेविल, शैतान को अवसर ना दो। मेरे प्रियो,
ये बताइए सब ध्यान इधर देंगे। अब मैं जो लिखा हुआ वो मैं बताऊंगा ताकि आपको ध्यान मेरे ऊपर रहे। अगर यहाँ बैठे बैठे मक्खियां आपके ऊपर झूमने लगे, मच्छर झूमने लगे, है ना, क्या करेंगे आप उसको? भगाएंगे, बैठने देंगे क्या? नहीं। वैसे ही लिखा हुआ शैतान को गिव नो प्लेस टू द डेविल, शैतान को अवसर ना दो, बंद रखो अपने दिल का दरवाजा, मन का दरवाजा। गंदे विचार आ रहे हैं, जवान लोग बोलते हैं गंदे विचार आ रहे हैं, गलत विचार आ रहे हैं, क्या करें? हम सबके पास मोबाइल है, कुछ एसएमएस ज्यादा आ जाता, कोई व्हाट्सएप ग्रुप में ज्यादा फोटो भेज देता, तो हम क्या करते हैं? फट से डिलीट कर देते। वैसे ही बुरे विचार, गंदे विचार आ रहे हैं, उसको क्या करना है? डिलीट कर देना। कंप्यूटर चला रहे हैं, वायरस आ गया, तो क्या करते हैं हम? फटाक से डिलीट कर देते, मिटा देते। वैसे ही इसके बारे में सोचना नहीं है। एक जवान भाई आता था कलीसिया में, वो कहता था पास्टर जी जब भी बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तो थोड़े गलत विचार आ जाते हैं, ध्यान नहीं लगता, क्या करूं मैं बोला, उसको वचन बताया और फिर मैंने एक सुंदर उदाहरण दिया, उसको बड़ा पसंद आया। उसने बोला, मैंने उसको बताया, भाई चिड़ियाएं आकाश में उड़ रही हैं, हो सकता है आपके पास भी आ जाए, परंतु क्या आप चिड़ियों को घोंसला बनाने देंगे अपने सिर पर? कोई बनाने देगा हाथ उठाए? नहीं। क्या करेगा जब चिड़िया ऊपर चक्कर लगाने लगेगी तो भगा, भग भग भग, मच्छर आ रहे हैं, पक्षी आ रही है, फट, है ना, गाय आ गई, कुत्ते आप घूमने जा रहे हैं, कुत्ते हमारा कुत्ते एक डंडा लेके यीशु के नाम से भागो। क्या करना है? सामना करना है। गिव नो प्लेस टू द डेविल, उसको जगह मत दो, अवसर मत दो, घोंसला बनाने मत दो। गलत विचार आ रहे हैं, तुरंत डिलीट। हालेलुया, डिलीट इट, हालेलुया। और एक और बाइबल में हथियार दिया गया है, जब हम पर आक्रमण हो, दुष्ट आक्रमण करे, नष्ट करने के लिए, वो हमारा नुकसान पहुंचाने के लिए आए, क्या करना है? इफिसियों की किताब 6वां अध्याय और उसका 7वां वचन। इफिसियों की किताब 6वां अध्याय 7वां वचन। और उद्धार का टोप जी, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। जी, आत्मा की तलवार। और क्या है वो? क्या है आत्मा की तलवार? सब बोले परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन। सब बोले, मुंह खोल के बोले, परमेश्वर का वचन। बाइबल जिसके पास है उठा ले। आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन ले लो। बोलो, मैं उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। ओ हालेलुया। ओ उसकी निर्धनता से मैं धनी हो गया। हालेलुया। मेरा परिवार बचाया जाएगा। हालेलुया। ओ अगर ऐसा मौत का डर आपको सता रहा है, मैं नहीं जीती, मैं परेशान हो गई, निराश हो गई, मेरे छाती में दर्द हो रहा है, कहीं मेरा हृदय खराब तो नहीं हो गया, मेरी किडनी खराब तो नहीं हो गई, गुर्दा खराब तो नहीं हो गया? यीशु के वचन, परमेश्वर का वचन जो आत्मा की तलवार है, ले लो। लिखा है भजन संहिता 91:16 में, मैं उन्हें दीर्घायु से तृप्त करूंगा। और आयु 5 उसके 26 में लिखा हुआ है, पूरी आयु पूरी करूंगा। हालेलुया। और निर्गमन 23:26 में लिखा है, मैं आयु, तेरी आयु को पूरा करूंगा। आपका कोई गर्भ नहीं ठहर रहा है 5 या कई सालों से। भजन संहिता 113 उसका 9वां वचन, वो 5 को बच्चों की आनंद करने वाली माता बनाता है। हालेलुया। आप गर्भवती होंगी, आपका बच्चा होगा। हालेलुया। वो अन्ना का परमेश्वर है। जब दुष्ट ऐसा आक्रमण करे, परमेश्वर का हथियार जो परमेश्वर का वचन है, आत्मा की तलवार ले लो। गाय को हम कैसे भगाते हैं? डंडे से भगाते हैं। कुत्ते को कैसे, हमारा कुत्ते आ रहा है, कैसे करेंगे? डंडे से भगाएंगे। ये जो हमारे हाथ में जो दिया है वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। उसको इस्तेमाल करो, दुष्ट आत्माएं निकले
रेब्यूक करो। तो क्या होगा अगर हम रेजिस्ट और रेब्यूक करेंगे? रेब्यूक मतलब डांटना। डांटना कितनों को मालूम है क्या होता है डांटना? कितने लोगों ने डांट खाई है स्कूल में, परिवार में? हो सकता है आपके पिता या पत्नी या पति ने आपको डांटा हो, बच्चों ने डांटा हो, माता पिता ने डांटा हो, आपको सबने डांट खाई है ना। तो बाइबल बताती है उन्हें क्या करना है जब आक्रमण हो रहा है, वी आर अंडर अटैक, वी हैव टू रिब्यूक, रेजिस्ट, सामना करना है। उसके बाद क्या होगा? वो रिटर्न हो जाएगा। शैतान क्या होगा? लौट जाएगा। हालेलुया। सिर दर्द आपका गायब हो जाएगा, टेंशन चली जाएगी। हालेलुया। हो आपके बच्चे आशीषित हो जाएंगे, आपका नशेड़ी पति बचाया जाएगा, परिवार के सब लोग उद्धार पाएंगे। हालेलुया। वो हमें करना है, क्योंकि बाइबल बताती है यीशु मसीह ने क्या किया। लूका 4:35 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को डांटा। आप घर में जाके पढ़ लीजिएगा। लूका 4:35 में यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को, अशुद्ध आत्मा को डांटा। ये रिब्यूक, अशुद्ध आत्मा चली गई। आप पर भी अगर अशुद्ध आत्मा का आक्रमण हो रहा है, यीशु ने कहा है मरकुस 16:17 में, तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को क्या करोगे? निकालोगे। हालेलुया। यीशु नाम में जय है, यीशु के लहू में जय है। और उसके बाद लूका 4:39 में दिया हुआ है, जब पतरस की सास को बुखार था, ज्वर था, फीवर था, तो यीशु ने क्या किया? डांटा। लूका 8वां अध्याय उसका 24वां वचन में लिखा हुआ है, जब नाव में सफर कर रहे थे यीशु के चेले, यीशु भी थे, आंधी और पानी तूफान आने लगे, यीशु ने क्या किया? आंधी और तूफान को डांटा। हालेलुया। तो 3 चीज करना है आपको, रेजिस्ट करना है, सामना करना है, रिब्यूक करना है, और तीसरी जो चीज है रिटर्न, वो शैतान दुष्ट जो है पीछे हट जाए। हालेलुया। 3 आर याद रखें जब आप पर आक्रमण। रेजिस्ट करना है। कैसे रेजिस्ट करना है? परमेश्वर के वचन को वो बोल के लेके, भजन संहिता 103:20 में लिखा हुआ है, जो हम वचन बोलते हैं उसको स्वर्गदूत पूरा करने को तैयार रहते हैं अपने पंखों से तुरंत करने के लिए। जब आपको ऐसा लग रहा है, एकदम निराशा आ रही है, आप कहें मेरा भविष्य यीशु के नाम से उज्जवल है, क्योंकि उसने कहा है यिर्मयाह 29:11 में, मैं जो कल्पनाएं तुम्हारे लिए करता हूं वो तुम्हारे भले के लिए है, अच्छे के लिए है। बुरी योजना नहीं बना रहा यीशु आपका पिता, क्योंकि वो आपको प्यार करता है, पसंद करता है मेरे प्रियो। और यीशु मसीह के जीवन में हम देखेंगे कुलुस्सियों 2 अध्याय 14 और 15 वचन। कुलुस्सियों 2 अध्याय 14 और 15 वचन पढ़ ले उसको। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। आमीन। देखिए यहाँ दिया हुआ है, परमेश्वर क्या यीशु जो क्रूस पर चढ़े उसके द्वारा क्या कर दिया है? शैतान को निहत्ता कर दिया है, निशस्त्र कर दिया है। अब सोचिए, सैनिक लोग जब लड़ते हैं, बंदूक लेके जब लड़ रहे हैं, तो अगर आपने अपने दुश्मन सैनिक का पूरा हथियार ही छीन लिया है, उसका बंदूक छीन लिया है, उसकी तलवार छीन ली है, क्या वो सामना करने पाएगा? वैसे ही क्रूस पर यीशु ने सारी दुष्ट की, शैतान की वो शक्तियों को, अधिकारों को क्या किया? निहत्ता कर दिया। इंग्लिश में बड़ा सुंदर दिया हुआ, निहत्ता कर दिया, निशस्त्र कर दिया। क्रूस के यीशु की जय। हालेलुया। मरकुस 5वां अध्याय 12-13 में दिया हुआ है,
जी हमें उन सूरों में से भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। जी अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था करारेपन से झपटकर झील में जा गिरा और डूब मरा। यहाँ पर देख रहे हैं the devil had to take permission of Jesus. Demons had to take the permission of Jesus. यीशु मसीह से अनुमति लेना पड़ रहा है दुष्ट आत्माओं को, अशुद्ध आत्माओं को, दुष्ट को, कि वो मनुष्य निकल के यीशु को निकाल रहे हैं। परंतु कहाँ जाओ? क्या मैं ये सुअरों के झुंड में चली जाऊं? जब यीशु परमिशन देते हैं तभी, जब यीशु मसीह अनुमति देते हैं तभी आपके जीवन में भी मेरे प्रियो, जब यीशु अनुमति देगा तभी कुछ ऐसा होगा। याद रखिए यीशु मसीह शक्तिशाली है, सर्व शक्तिमान है। लूका 22वां अध्याय और उसका 31 और 32 के वचन में भी यीशु मसीह क्या करना है, हमें परीक्षा से बचाने के लिए उसने क्या किया? पतरस को परीक्षा से बचाने के लिए पढ़िए लूका 22वां अध्याय 31 से लेके 32 वचन। शमौन जी देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, जी परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। यीशु मसीह हमारे लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। उसने शिमोन के लिए प्रार्थना की, पतरस के लिए प्रार्थना की कि उसका विश्वास जाता ना है। 3 बार इनकार किया, परंतु प्रेमी यीशु, प्यार करने वाला यीशु, दयालु यीशु, कृपालु यीशु उसके पास खुद आ गया। जी उठने के बाद जब वो वापस मछली पकड़ने को चला गया था, क्या आज आप भटक गए हैं परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर के वो प्रार्थना के जीवन से? यीशु आपको प्यार से देख रहा है, वो कह रहा है मेरे बेटे, मेरी बेटी लौटा। वही पतरस जिसने 3 बार इनकार किया, यीशु ने उससे पूछा क्या तू मुझसे प्यार करता है? 3 बार, और उसका विश्वास, उसका प्यार फिर से उसके यीशु के लिए उमड़। आपको यीशु प्यार करता है, पसंद करता है। लोग आपकी परवाह ना करें, आपको इज्जत ना दे, आपका ख्याल ना रखे, परंतु एक आपका प्रेमी है, आपको पसंद करने वाला है। He likes you, he loves you. His name is Jesus Christ. यीशु मसीह आपको प्यार करता है, बहुत बहुत प्यार करता है। यीशु मसीह आपको बहुत पसंद करता है। आप उसकी दृष्टि में अनमोल है, मूल्यवान है। हालेलुया। वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको त्यागेगा नहीं मेरे प्रियो। बाइबल बताती है इब्रानियों 7:25 में और रोमियो 8:34 में यीशु मसीह हमारे लिए 24 घंटा 365 दिन हर सेकंड हर मिनट प्रार्थना कर रहा है ताकि मेरा बेटा विश्वास में कमजोर ना हो जाए, कहीं वो परीक्षा में गिर ना जाए। अगर आप गिर भी गए हैं तो तुरंत उठाने को तैयार दौड़े आता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया। दौड़ लगाता है यीशु आपके लिए, क्योंकि वो आपको प्यार करता है, पसंद करता है मेरे प्रियो। बिली ग्राहम एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। बिली ग्राहम का कितनों ने नाम सुना है? ज्यादातर जानते हैं। बड़े प्रभु के दास थे, लाखों भीड़ आती थी, अभी वो प्रभु के पास चले गए। वो कहते हैं जब शैतान दुष्ट उसके दिल में खटखटाता है, दिमाग में खटखटाता है, कुछ बुरे विचार लाता है, गंदे विचार, गलत विचार, क्रोध के, झगड़े के, बैर के, जलन के, वो व्यभिचार के, तो वो कहते हैं मैं अपने दरवाजे को यीशु को खोलने देता। खटखटाना तो होता है, परीक्षा तो आती है, परंतु वो क्या कहते हैं? यीशु
शैतान को तुम्हारे पापों से शीघ्र कुचलवा देगा। हमें शांति का परमेश्वर शैतान को हमारे पैरों से क्या करेगा? श्री ही कुचलवा देगा। आप जय प्राप्त करेंगे अपनी बीमारी पर, अपनी बेरोजगारी पर, अपनी वो गरीबी पर, ओ अपने नशे पर। आपका परिवार उद्धार पाएगा। ओ आपका भविष्य उज्जवल बन जाएगा, क्योंकि he will crush the devil under your feet। तुम्हारे पांव के सब अपने पैर को थोड़ा थपथपना है। ये पैर के नीचे कौन रहेगा? शैतान रहेगा, क्योंकि वो आना हुआ है। आइए खड़े हो जाए और थोड़ा पैर को वो करें। कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं मेरे प्रियो। जैसे चर्च में आते नींद आ रही है। मेरे कलीसिया में एक भाई आते थे, डिसूजा नाम था। नाइट शिफ्ट करके आते थे तो नींद से सोने लगते थे। तो दूसरे वाले बोलते अरे उसको बोलो यार घर में ही रहेगा। वो बोलता था नहीं ब्रदर, मेरे को आपका वचन अच्छा लगता, मैं आप ये सुनने के लिए रात की ड्यूटी से नाइट शिफ्ट से सो नहीं पाता। मैं उसको बोलता ब्रदर पानी से थोड़ा अपना मुंह धो लीजिए ना, वॉश योर फेस, पानी से मुंह को धो ले। अगर आपको भी नींद आ रही है चर्च में वचन सुनते सुनते या बैठे बैठे, याद रखिए अगली बार जब भी आए पानी डाल के आए। नींद आ रही है पानी डाल ले, उससे क्या होगा? नींद भागेगी। आंखों को भी डॉक्टर बताते हैं पानी से धोना चाहिए, आराम मिलता है। वो उसकी हेल्थ के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, आंखों की स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, शैतान हमारे पैर के नीचे, सब ऊपर नीचे करें, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। हालेलुया। Devil is under our feet. Oh, Jesus is victorious. Jesus is conqueror. Oh, the crucified Jesus is victorious. वो जय देगा। आपका अपमान सम्मान में बदलेगा, आपकी वो बेइज्जती इज्जत में बदलेगी, आपकी निर्बलता सामर्थ में बदलेगी। हालेलुया। शैतान आपके पांव के नीचे कुचला जाएगा। हालेलुया। The devil is under our feet. Devil is under our feet. हालेलुया। हम यीशु के नाम से, यीशु के लहू से, यीशु के क्रूस से जय प्राप्त करेंगे। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रेमी यीशु, अद्भुत यीशु। मैं प्रार्थना करता सारी दुष्ट के आक्रमण यीशु के नाम से आपने कहा सामना करो, डांटो और वो भाग जाएगा। रेजिस्ट, रिब्यूक एंड ही विल रिटर्न। प्यारे यीशु, धन्यवाद देते आपने हमसे अपने वचनों से बातें की। दो बातें महत्वपूर्ण हमने सीखी आज। झूठ से हमारी रक्षा कर, झूठी जबान, झूठी जीभ से हमारी रक्षा कर। हमारे मुंह की वो पहरा, मुंह में पहरा बैठा दे। हालेलुया। हमारे मुंह की चौकसी कर यीशु। वो क्योंकि आप झूठों से घृणा करते हैं, झूठ बोलते जो उनको नष्ट करेंगे प्यारे यीशु। और जब हम परीक्षाओं का, शैतान दुष्ट का सामना करते हैं तो हम अड़े रहे, डटे रहे, खड़े रहे, भागे नहीं। केवल जवानी की अभिलाषा से भागना है और दुष्ट के आक्रमणों का सामना करना है परमेश्वर की तलवार से, जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का क्रूस है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्यारे यीशु, मैं प्रार्थना करता हर एक भाई, हर एक बहन ने जो वचन सुना है, गहरी जड़ पकड़े, गहरी जड़ पकड़े और फल लाए उनकी मुसीबत में। जब वो निराश हो, जब वो बीमार हो, ये वचन उन्हें सहारा दे, सहायता करे। यीशु के लहू में सारे हफ्ते उन्हें सुरक्षित रख, संभाल के रख, उन्हें सहारा दे यीशु, उनकी सहायता कर। यीशु के